हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास 11। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब है वो पहले आपको जानना होगा। तो देखो, कोई भी मोशन अगर एक डायमेंशन में वन डायमेंशनल मोशन है तो हम उसको बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यानी कि यहाँ पर जो भी बॉडी मूव करेगी वो या तो एक्स एक्सिस में मूव करेगी या वो वाई एक्सिस में ही मूव करेगी या वो जेड एक्सिस में ही मूव करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही हो। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बॉडी एक ही डायमेंशन में मूव करेगी। और डायमेंशन जब मैं बोल रहा हूं तो वो हो सकता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव वाई एक्सिस भी हो, बट डायमेंशन एक ही है, चाहे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो या वो नेगेटिव वाई एक्सिस में हो। ओके, सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि किसी बॉडी को आप ऊपर थ्रो करो, ठीक है, स्ट्रेट, तो वो ऊपर जाकर के फिर से नीचे आ सकती है, नीचे ही आएगी बेसिकली, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। क्लास 9th का टॉपिक है ये भी। तो बहुत सारी चीजें जो क्लास 9th में हमने पढ़ ली थी वो अब हमारे काम आएंगी। सो फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है समझते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, लेट डिस्टेंस और इधर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। ओके, तो लेट मैं यहां पर हूं, किसी कोई पार्टिकल है इनिशियल ए पॉइंट पर, ठीक है, और उसको यहां पर जाना है। लेट ये पॉइंट है सी, इस पार्टिकल को ए से सी पॉइंट पर जाना है, लेकिन इसने क्या करा, ये पहले यहां पर गया बी पॉइंट पर और फिर ये बी से सी पर गया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवर्ड बाय द पार्टिकल या जो भी बॉडी है। तो डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कितना यहां से लेकर के यहां तक का और यहां से लेकर के यहां तक का टोटल पाथ लेंथ कितना है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। सो आई कैन राइट दैट डिस्टेंस के बारे में कह सकता हूं, डिस्टेंस इज इट इज the total path length traversed by the body। तो जस्ट एक एग्जांपल है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की पाथ लेंथ जो होगा दैट विल बी डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए से बी और बी से सी। तो दिस विल बी माय डिस्टेंस। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इट इज द मिनिमम सेपरेशन, यहां पर मैं डिस्टेंस बोल सकता हूं उसको या पाथ लेंथ एक तरह से, इट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम सेपरेशन। तो इसी को एग्जांपल लेते हैं, ए से बी और बी से सी गया, तो वो डायरेक्ट भी तो यहां से डायरेक्ट इस तरह से जा सकता था ए से लेकर के सी तक। तो ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन हो गई है, और ये है उसकी फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनली वो कहां गया। तो दोनों के बीच का इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट के बीच का जो नेट मिनिमम सेपरेशन होगा वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट इन दिस फिगर विल बी इक्वल टू ए से लेकर के सी तक का जो भी लेंथ होगी दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मेनली जो हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं वो दो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। मतलब जो दोनों पॉइंट को जोड़ेगा इनिशियल और फाइनल, उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा स्ट्रेट लाइन सेपरेशन। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक जो भी डिस्टेंस होगा इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होने चाहिए दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट, दैट वुड बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई एक पार्टिकल है वो सेमी सर्कल में मूव कर रहा है, लेट यहां से उसे बी जाना है, तो ये इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए यहां पर चले गया। ठीक है, तो और लेट ये जो सेमी सर्कल का रेडियस है इसका, वो रेडियस है हमारा r। तो देखो
इसमें अगर मुझे पता करना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा ए से लेकर के बी तक का पूरा पाथ लेंथ, ए से लेकर के बी तक का पूरा पाथ लेंथ। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस जो होगा वो होगा ए से बी आर्क की जो भी लेंथ होगी, और हमें पता है सरकमफ्रेंस का हाफ कितना होता है, पूरे सरफेस सरकमफ्रेंस का हाफ कितना होगा 2 पाई आर अपॉन इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए 2, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा पाई आर। लेकिन अगर इसी एग्जांपल में आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूं इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, और वो कितना होगा, देखो आर रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, और यहां से यहां तक का भी रेडियस आर, सो आई कैन से इट विल बी इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज 2r। तो मेरा जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा 2r। तो डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, दैट वुड बी आवर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो आपको खाली क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको देखना है। इसको नोट कीजिए, करिए, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ओके, तो यहां पर क्या था, पार्टिकल सेमी सर्कल में मूव कर रहा था। अगर मैं मान लेता हूं जो पार्टिकल है वो इसी तरह की कोई आर्क क्रिएट कर रहा है, लेट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पार्टिकल पहले यहां पर है ए पॉइंट पर, ठीक है, और फिर से ये घूम करके एक पूरा सर्कल बनाते हुए वापस ए पॉइंट पर आ गया है। तो ऐसे में क्या होगा, लेट मैं इसका रेडियस जो है वो आर ले रहा हूं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा कितना उसने टोटल लेंथ कवर करी, यहां से लेकर के यहां तक का टोटल कितना डिस्टेंस होगा, टोटल लेंथ कितनी होगी। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, इन दिस केस डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, जो भी सरकमफ्रेंस होगा दैट इज 2 पाई इंटू आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल जहां से शुरू किया है वो वहीं पर आकर के खत्म हो गया है। अगर मैं दोनों पॉइंट को देखूं भी तो दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो ऐसे में जब भी व्हेनेवर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, व्हेनेवर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आर सेम, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, इट विल बी 0। तो मैं एक पॉइंट और यहां पर कह सकता हूं, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, अगर दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्टली बोल देंगे 0। डिस्प्लेसमेंट will be equal to 0 whenever your initial distance and final distance are equal, तो displacement will be 0। ठीक है, डिस्टेंस तो हम टोटल देख लेंगे कितना पाथ लेंथ है, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और भी डिफरेंस बताऊंगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल पूरा डिस्टेंस, पूरा सर्कल ना कवर करके खाली यहां से मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, और ये मैं मानो कि ये मेरे 1/4 पार्ट है सर्कल का, मतलब पार्टिकल पहले यहां पर था, उसने पूरा सर्कल ना कवर करके सिर्फ 1/4 पार्ट कवर कर रहा है यहां से लेकर के यहां तक, और लेट जो रेडियस है इस आर्क का वो है r। तो ऐसे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस तो होगा a से लेकर के b तक का, यहां से लेकर के यहां तक का नेट पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस इस केस में मैं लिख सकता हूं, डिस्टेंस में यहां पर लिख सकता हूं a से b तक का लेंथ, मतलब जो भी सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है, उसको 1/4 कर दो, वो उसका पार्ट होगा, दैट इज पाई आर अपॉन 2 हो गया यहाँ पर डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा पाई आर अपॉन 2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इस केस में, तो मैंने कहा कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है उनके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखो कितना है। तो अगर मैं इन दोनों को यहां से लेकर के यहां तक इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ूं, ये वाला डिस्टेंस, तो ये होगा मेरा, जो मैंने इस मार्कर से बनाया ब्लू मार्कर से, वो होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, देखो ये आर है, ये भी आर है, मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपो हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बना है हमारा जिसमें आर और आर है दो साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा √2r। कैसे, हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज
2r का स्क्वायर और h इक्वल टू कितना हो जाएगा √2r, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया √2r। तो हमें बेटा देखना है कि कहां से कहां मूव कर रहे हैं। क्वाड्रेंट में जो डिस्प्लेसमेंट है √2r आया, ठीक है। अगर सेमी सर्कल था यहां से लेकर के यहां तक था तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 2r आया था, डिस्टेंस हमारा 2πr/2 आया था, यानी कि πr खाली। और अगर पूरा कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था 0 और डिस्टेंस कितना हो गया था 2πr। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपके कहां पर है, उस हिसाब से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काउंट करना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं कि अगर ये केस है तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ और बेसिक डिफरेंस बताता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस होगा वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हमें ये तो पता होगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बट डायरेक्शन के बारे में हम नहीं जान पाएंगे कि डायरेक्शन क्या होती है। सो दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। जब आप वेक्टर लॉ पढ़ोगे तो आप देखोगे कुछ क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट अगर वो वेक्टर है तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। बाकी चीज देखो, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट दोनों की सेम रहेगी। एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है, एमसीटी नोट करेंगे और यहां पर भी एसआई यूनिट सेम रहेगी। एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है, एम। तो एसआई यूनिट भी हमारी सेम आ रही है। यहां पर अगर मैं बात करूं डायमेंशन फॉर्मूला की, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी एल होगा और डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी एल आएगा। डायमेंशन फॉर्मूला इज एल, m0 l1 t की पावर 0, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, अभी मैं आपको और बताऊंगा, ये नोट कर लीजिए पहले। अब देखो, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो मेरे नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर मैं इसी में यहां पर बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट, वही पॉइंट है पर मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। डिस्प्लेसमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अभी मैं बताऊंगा बराबर किस केस में होता है और ज्यादा किस केस में होंगे। पहले आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। अब किस केस में ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल आ जाए? अब आप इसकी बेसिक्स पॉइंट समझना। तो देखो, लेट कोई पार्टिकल है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है। तो डिस्टेंस यहां पर कितना हो जाएगा ए बी, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो हियर आई कैन से दैट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो आई कैन से व्हेन
a body moves in straight line, when a body moves in straight line, only then distance का मैग्नीट्यूड बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। मैंने मैग्नीट्यूड लगाया, साइन नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बराबर, देयर विल बी इक्वल, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लीजिए पार्टिकल ए से फिर से बी पर गया, बट वो क्या कर रहा है कि बी से वापस यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गया है। मतलब पहले वो ए से बी पर गया और बी से फिर वो सी पर आ गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, टोटल पाथ लेंथ दैट इज ए से बी और फिर बी से सी, तो ये तो हो गया मेरा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक का सेपरेशन, दैट इज एसी ओनली। यानी कि जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में मूव करेगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद फिर से अपने पाथ को वापस आ रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो ऐसे में मैं क्या कहूंगा, इस केस में आप देख सकते हो कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। हमेशा डिस्टेंस का ही मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बराबर हो सकता है कब, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, बट डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। एक और मैं आपको बात बताता हूं, देखिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर मतलब एक नंबर, तो मैं कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस होगा एक तरह से क्या, टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ना तो वो नेगेटिव हो सकता है, एंड कैन नेवर बी जीरो, ना तो वो जीरो हो सकता है डिस्टेंस, ना वो नेगेटिव होगा। एग्जांपल बताता हूं कैसे। मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन सेट, मैंने इसको कर दिया ओरिजिन, ठीक है, और पार्टिकल मेरा वाई एक्सिस में ऊपर गया, यहां से लेकर के बी पॉइंट तक ये ऊपर गया, और लेट डिस्टेंस ए से बी तक का ए बी इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में मैं क्या कह सकता हूं कि ए से बी तक जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, लेकिन अगर बॉडी फिर से बी से लेकर के ए तक गई, तो यहां पर जब बॉडी ए से बी और फिर से वो बी से ए पर आ रही है, ए से बी गई फिर से बी से ए पर आ गई, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए बी और प्लस बी ए, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, 4 + 4 दैट इज 8 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो ऐसे केस में मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर बॉडी थोड़ी सी भी आगे गई है तो डिस्टेंस क्या, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा। और चीजें देखो, मान लो अब पार्टिकल चल करके यहाँ से यहाँ पर आ गया नीचे की तरफ, यानी कि ये क्या हो गई मेरी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो नेगेटिव वाई एक्सिस मान लो कि ये डिस्टेंस है 2 मीटर। तो ऐसे में जब पार्टिकल ए से बी पर गए और बी से फिर कहां आ रहा है, वो सी पर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ऐसे केस में, डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी से ए प्लस फिर ए से कहां जा रहा है, सी, यानी ए से बी डिस्टेंस कितना हो गया 4, फिर बी से सी ऊपर से नीचे 4 और प्लस ए से सी कितना फिर से 2। ध्यान रखना मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा डिस्टेंस में, साइन का मुझे कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड रखना है। तो 4 + 4 8 और ये कितना आ गया 10 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है 10। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है,
डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक का नेट कितना डिफरेंस है, और वो कितना है, -2 मीटर। तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और डिस्टेंस कैसा आ रहा है मेरा, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी कैसे लिखा मैंने, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड कैन नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये कुछ एग्जांपल थे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही करते हैं कि हमें पता चला यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। दोनों की यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, बाकी सब में बहुत कुछ डिफरेंस रहता है। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से समझे, नोट्स बनाएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।